बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण की इस श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। आज हम पाठ 6 का पठन करेंगे। पाठ का नाम है आश्रम के अतिथि और संस्मरण। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे। यहाँ संस्मरण शब्द आया, इसका अर्थ जान लेना जरूरी है। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। वैसे तो संस्मरण आत्मचरित के अंतर्गत लिया जा सकता है, किंतु संस्मरण और आत्मचरित के दृष्टिकोण में थोड़ा सा अंतर है। आत्मचरित के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवन कथा का वर्णन करना होता है। इसमें कथा का प्रमुख पात्र स्वयं लेखक होता है और संस्मरण में लेखक जो कुछ स्वयं देखता है और स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। वह अपने चारों ओर के जीवन का वर्णन भी करता है। चलिए पाठ आरंभ करते हैं। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। हिंदुस्तानी प्रचार सभा आज भी है और वह महाराष्ट्र में है, और यह सभा गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करती है और समाज के हित के लिए कार्य करती है। गांधी जी की कुटी में न मेज थी न कुर्सी। चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिककर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही और लोग आकर बैठते थे। उस दिन गांधी जी ने वहां एक कुर्सी मंगवाई, खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। तिपाई का यहाँ पर अर्थ है जिसके 3 पैरों ऐसी मेज, और सकोरे का यहाँ अर्थ है मिट्टी का कटोरीनुमा बर्तन। यह देखकर और लोग अचरज से देखने लगे, हैरानी से देखने लगे। एक ने तो हिम्मत करके पूछा, बापूजी आप ये सब क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं ना, उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है, उनके लिए यह इंतज़ाम कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको बता रही हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका पूरा नाम था अबुल कलाम मुहिउद्दीन, एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे जो एक कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे और गांधी जी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कई कार्य किए। और यह मिट्टी का सकोरा क्यों, मिट्टी का बर्तन क्यों? यह एक राखधानी है, राख रखने का बर्तन है। गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, यह इससे स्पष्ट होता था। वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर ज़बरदस्ती लादे जाएं। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वे इसका स्वागत करते थे। गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान उनके एक साथी थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा, पुनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ गया? उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया, पर वे बोले, नहीं, ये नहीं चलेगा। मुझसे डोरा गुम हो जाए ये कैसे चलेगा? मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी इस डोरे से में क्या रखा है? छोटे से डोरे में क्या रखा है? पुनिया का यहाँ पर अर्थ है ऐसी वस्तु कोई लपेट कर वो रखते थे जिसके ऊपर डोरा बांधा होता था, डोरे से उसको टाइट करके रखते थे। बापूजी बोले, अगर मेरे हाथ से डोरा गुमने लगे तो स्वराज्य भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। बापूजी जो चिट्ठियाँ आती थी उनके लिफाफे तार के कागज़, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज़ या बचे हुए कागज़ को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज़ का अपव्यय व्यर्थ, उसे बेकार ना करें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गांधी जी ये भी चाहते थे कि सब चीज़ें जो काम में लाई जाएं वे स्वदेशी हों, अपने देश की बनी हो। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद्र से कहा कि बढ़ई के सब औजार ले आओ। बढ़ई मीन्स कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करता है। वे बाजार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा, ये तो विदेश के बने हुए हैं, ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वे स्वदेश में बने हुए हों। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था।
चूँकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, ना सिलाई की मशीन थी, ना कैंची थी। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया था। एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया। वह गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और सलाह लेना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ, पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। गांधी जी ने जवाब दिया, मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं और उनमें अधूरापन आ जाता है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं, पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति, मनुष्य प्रतिकृति मतलब यहाँ पर कि रचना, जो भगवान की रचना है, मनुष्य है, उसके साथ सही व्यवहार नहीं करते। हर मनुष्य में ईश्वर है, ये मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। बच्चों, आपने ये पाठ ध्यान से सुना और पाठ के शेष भाग का पठन हम कल करेंगे। धन्यवाद।